हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जामपुर 91 में स्वागत है साथियों। चलिए आज का जो आपका सेट रहेगा आपका रहेगा 11 जनवरी 2022 का। कब का रहेगा साथियों? 11 जनवरी 2022 का रहेगा साथियों। और वो भी एसएसटी का रहेगा। किसका रहेगा साथियों? एसएसटी का रहेगा। एसएसटी पेपर 2। चलिए, जो भी एग्जामपुर 91 बनाए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब से जरूर कीजिए साथियों। चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्या बोला गया है क्वेश्चन 1 में। चोल चेर पांड्य क्या साथियों? चोलों 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 चेरों और पांड्य के 3 राजवंश परिवारों के प्रमुख प्रमुख का वर्णन करने वाले तमिल शब्द क्या होता है साथियों? तो मोवेंदार। क्या होता है साथियों? तो मोवेंदार होता है। मोवेंदार होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में देख सकते हैं बोला गया है दिल्ली सल्तनत की भीतरी आंतरिक सीमाओं की नीति क्या कहलाती थी साथियों? दिल्ली सल्तनत की साथियों भीतरी और आंतरिक सीमाओं की नीति जो कहलाती थी साथियों, आपका कहलाता था, सी नंबर से हो जाएगा, क्योंकि सी में बोला गया है जंगलों को काट कर भीतरी इलाकों को मजबूत करना। सही बात है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है क्या है? तो व्यक्त करना है औरंगजेब द्वारा जारी किए गए फरमान ने स्वीकृति किया था। ये बात सही है साथियों। उसके बाद ए में बोला गया है ईस्ट इंडिया कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार है। ये बात भी सही है साथियों। और आपका जो बी दिया हुआ है वो गलत है, क्योंकि निजी व्यापारियों को शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार नहीं दिया था, इसलिए आपका सिर्फ ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोला गया है पहले क्या बोला गया? पहले के पुरास्थलों में एक पुरास्थल बुर्जहोम में खाना पकाने के लिए चूल्हों का चिन्ह मिला साथियों। तो आपका झोपड़ी के अंदर भी मिला था, झोपड़ी के बाहर भी मिला था साथियों। कहाँ देख सकते हैं? अंदर और बाहर दोनों जगह मिला है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है वे लोग जो मध्ययुगीन दरबार में पांडुलिपियों की प्रकृति बनाते थे, उन्हें क्या कहा जाता था साथियों? जो मध्ययुगीन दरबार में पांडुलिपियाँ बनाते थे उसको कहते थे साथियों लिपिक कहते थे। क्या कहते थे? लिपिक कहा जाता था साथियों। लिपिक है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है कथन में बोला गया है हम्पी वाणिज्य और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। ये बात सही है साथियों। उसके बाद हम्पी के बाजार में मुस्लिम व्यापारी चटियों और यूरोपी व्यापारियों का जमघट लगा रहता था। ये बात भी आपका सही है साथियों। दोनों सही हो जाएगा, ए भी सही हो जाएगा, बी भी सही हो जाएगा, इसका व्याख्या भी करेगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है अभी कथन ए में बोला गया ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने राज्य क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था। ये बात सही है साथियों। और उसके बाद इस बंदोबस्त में कृषि पद्धति के खासकर सिंचाई व्यवस्था के लिए सुधार किया गया था। ये बात गलत हो जाएगा, क्योंकि अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था लेकिन कृषि के सुधार के बारे में कोई बात नहीं किया गया था, सिर्फ टैक्स लेता था साथियों। इसलिए आपका बी गलत हो जाएगा। सिर्फ आपका जो है ये सही हो जाएगा और बी गलत हो जाएगा। देख सकते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है मध्ययुगीन काल में जो है साथियों अहोम के बारे में सही ढूंढना है साथियों। सबसे पहले आपका ए सही हो जाएगा। ये में बोला गया है वह मौजूदा वर्तमान से आए हुए परिभाषित है। ये बात सही है। मौजूदा जो है साथियों मौजूदा जो आए हुए थे साथियों वो म्यांमार से परिभाषित है साथियों। उसके बाद आपका सी सही हो जाएगा। सी में बोला गया है ग्रामीण समुदायों ने कृषकों को जमीन वितरण के निर्णायक भूमिका निभाई थी। जमीन वितरण में निर्णायक भूमिका निभाई थी साथियों। आपका ए और सी सही हो जाएगा, लेकिन आपका बी जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि वो बोला गया है अहोम राज्य उनकी सेना के लिए शैक्षिक सेवा का निर्भर थे। गलत हो जाएगा साथियों। आपका बी गलत हो जाएगा और आपका ए सही हो जाएगा और सी सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग आंसर देख लेते हैं। देखिए आपका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है ए और सी सही है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे में देख सकते हैं बोला गया है पंडित रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना
कि जहाँ विधवाओं महिलाओं को पनाह दी जाती थी, ये बात सही है साथियों। उसके बाद पंडित रमाबाई संस्कृत के प्रचंड विदुषी यानी विद्वान थे, ये बात सही है साथियों। लेकिन ये जो दिया हुआ है साथियों, ये गलत है इसी नंबर में, क्योंकि पंडित रमाबाई ने निम्न जाति की महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब, ये गलत हो गया। निम्न जाति की दुर्दशा पर कोई किताब नहीं लिखी थी, वो सिर्फ पूना में विधवाओं के लिए स्थापना स्कूल की स्थापना की थी, और ये संस्कृत के प्रचंड विद्वान थे साथियों। इसलिए आपका ए और बी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ ए और बी सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया निम्नलिखित में से किसने अपने लेखन द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। तो आप लोग जान रहे साथियों, राजा राम मोहन राय थे साथियों, वही ढूंढने का पूरा प्रयास किए थे और सबको दिखाते थे कि देखो प्राचीन ग्रंथ में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि विधवाओं को जला दिया जाए। इसमें आंसर हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रयोग 19वीं शताब्दी के सुधारकों ने समाज में फैली हानिकारक प्रथाओं को चुनौती देने का प्रयास किया था साथियों। तो कौन सा था प्रयास जो किया था, चुनौती देने का प्रयास किया था? आपका जो इसमें आंसर हो जाएगा साथियों, आपको देख सकते हैं सी नंबर आंसर हो जाएगा प्राचीन धार्मिक ग्रंथों ऐसे श्लोक या वाक्य संदर्भित करने का प्रयास करना जो उनकी सोच के समर्थन करते थे, सही बात है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे में देखिए बोला गया है दादा भाई नौरोजी, किसके बारे में है? तो दादा भाई नौरोजी एक महान प्रचारक थे। इनमें से कौन सा शब्द प्रचारकों को सही अभिव्यक्त करता है साथियों? तो आपका जो इनमें सही अभिव्यक्त करेगा दादा भाई नौरोजी के बारे में, वो आपका बी नंबर सही करेगा साथियों। बी में बोला गया है वह जो किसी भी विचार को विभिन्न माध्यम से प्रसारित करते थे, सही बात है, वह जो किसी भी विचार को विभिन्न माध्यम में प्रसारित करते थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, देख सकते हैं रोलेक्ट एक्ट आप लोग जानते हैं कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था साथियों। सॉरी साथियों, देख सकते हैं आप लोग रोलेक्ट एक्ट कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। उसके बाद आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑर्गेनाइजेशन का हुआ था 1928 में। कब हुआ था साथियों? तो 1928 में हुआ था साथियों। उसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 कब हुआ था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आपका 1925 में हुआ था साथियों। आप पूर्ण स्वराज जान रहे हैं आप लोग, 1929 पूर्ण स्वराज कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है, स्टेटमेंट दिया हुआ है स्वतंत्र भारत में राज्यों का गठन के संदर्भ में निम्न कथन को देना है साथियों, पढ़ना है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली हर चीज़ आगे बढ़ती चाहिए और उसके रास्ते में रुकावट डालने वाली हर चीज़ को खारिज कर दिया जाना चाहिए। हमने यही कसौटी भाषी प्रांतों पर भी अपनाई है और इस कसौटी के हिसाब से हमारी राय उसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। तो आपका जो ये बात कहे थे साथियों, ये कहे थे आपका वल्लभ भाई पटेल कहे थे। कौन कहे थे साथियों? तो वल्लभ भाई पटेल ये बात बोले थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं अब यहाँ सबका ज्योग्राफी स्टार्ट हो गया है। बोला गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में? तो पृथ्वी की धुरी अपने कक्षीय तल के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, ये बात सही है साथियों। अब पृथ्वी का अपना अक्ष पर घूमना परिक्रमण, देखिए अक्ष पर घूमना परिक्रमण नहीं कहलाता है साथियों, ये गलत हो गया, क्योंकि घूर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? घूर्णन। आपका घूर्णन कहलाएगा साथियों, घूर्णन कहलाता है साथियों। इसलिए आपका जो है यहाँ परिक्रमण जो दे दिया ये गलत हो जाएगा। ये सिर्फ आपका जो है देख सकते हैं ए सत्य है और बी असत्य है, आपका यही आंसर सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटा में कितने डिग्री कोण बनाएगी साथियों? तो आपका 15 डिग्री। कितना है साथियों? 15 डिग्री का कोण बनाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया, देख सकते हैं ए बी को पढ़ना है, देशांतर और अक्षांश के संदर्भ में विचार करना है। सही
उत्तर चुनना है। देशांतर समांतर वृत्त होता है। देखिए देशांतर का जैसे मान लीजिए वो वृत्त है, देशांतर का लाइन इस तरह होता है, तो ये आपका समांतर कैसे, समांतर वृत्त वाला कैसे बना नहीं हुआ सकते। देखिए इस तरह वृत्त होता है, इस तरह बांटता है, नॉर्थ ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम साथियों, इस तरह बनता है। लेकिन आपको यहाँ से समांतर वृत्त ये गलत हो जाएगा। हाँ, और उसके बाद देखिए अक्षांश क्या है, अक्षांश समांतर वृत्त हो जाएगा, क्योंकि अक्षांश का लाइन साथियों इस तरह होता है, इस तरह। तो ये आधा ये हो गया, आधा ये हो गया, तो ये आपका हो जाएगा अक्षांश समांतर वृत्त होता है। देशांतर अक्षांश अर्धवृत्त, देशांतर अक्षांश अर्धवृत्त होते हैं, ये बात भी आपका सही है साथियों। इसलिए आपका बी और सी सही हो जाएगा। क्या होगा साथियों, तो आपका बी और सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है ए अपने स्थान से ध्रुव तारा, अपने स्थान से ध्रुव तारा का कौन माप कर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। सही बात है साथियों, हम जान सकते हैं आराम से। पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति बताने के लिए उस स्थान का अक्षांश और देशांतर, अक्षांश भी और उसकी देशांतर होनी आवश्यक है साथियों। सही बात है साथियों, आपका दोनों सही हो जाए। लेकिन व्याख्या अगर पूछेगा तो व्याख्या हमको नहीं करेगा, इसलिए व्याख्या नहीं मारना है। आपका दोनों सही हो जाएगा, लेकिन देखिए यहाँ पे दिया हुआ व्याख्या नहीं करेगा, इसलिए आपका सिर्फ दोनों सही होगा, व्याख्या नहीं करेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल में चलते साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं बोला गया है ताज़ा पानी का स्रोत नहीं है, तो महासागर में ताज़ा पानी नहीं होता है, खारा पानी होता है। बाकी बात नदी हो गया, तालाब हो गया, हिमनद हो गया, जिसमें आपका ताज़ा पानी रहता है। लेकिन महासागर में आपका अशुद्ध जल रहता है साथियों, यानी वही, और लवण जल जिसको बोलते हैं, नहीं पिया जाता है। बोला गया अंतर्जनित, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है अंतर्जनित बल, किसका उदाहरण है साथियों, अंतर्जनित बल का उदाहरण खोजना है। तो आज सुबह 6:30 बजे अफगानिस्तान में भूकंप आया, ये हो जाएगा अंतर्जनित का बल का ये उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद बोला गया है माउंट फ्यूजी लावा फेंके जा रहे हैं, माउंट फ्यूजी में लावा फेंके जा रहे हैं, ये भी आपका अंतर्जनित बल हो जाएगा। लेकिन आपका ये जो सी है साथियों ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हिमनद हिमोद में जमहट पर निछाप का निशान, क्या साथियों, निक्षेपों का निशान छोड़े हैं, गलत, छोड़ना तोड़ना नहीं है साथियों, डायरेक्ट लावा फेंकना, इसलिए आपका सिर्फ ए और बी सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है, क्वेश्चन ए में देखिए आपका क्वेश्चन जो ए में विचार करने का, आपका ए भी गलत है, बी भी गलत है, सिर्फ आपका सी सही हो जाएगा। क्योंकि मानवीय वातावरण से तहत पर मनुष्य की पारस्परिक क्रियाओं, उसकी गतिविधियों एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाओं है साथियों, सिर्फ आपका सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं आपका यहाँ पे सी दिया हुआ है, आपका सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है नौ संचालन के बारे में, क्या साथियों, नौ संचालन है उच्च ज्वार, नौ संचालन में सहायक होता है, ये बस सही है साथियों। और उसके बाद बोला गया है उच्च ज्वार जल स्तर को तट की ऊंचाई पहुंचाते हैं, जो जहाज के बंदरगाह तक पहुंचने में सहायक होता है साथियों। आपका ए भी सही है, और ए भी सही है, बी भी सही है साथियों, देख सकते हैं, और व्याख्या भी करेगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है जैसे जैसे हम वायुमंडल के ऊपर जैसे हम वायुमंडल की परतों में ऊपर जाते हैं तो क्या क्या होता है साथियों, तो आपका जो हो जाएगा सबसे पहले जो है दाब घटता है, लेकिन तापमान में परिवर्तन होता रहता है। दाब जो है ना, दाब घट जाएगा, लेकिन तापमान में परिवर्तन होते रहेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया भारत में भौतिक स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें साथियों। भौतिक स्वरूप है साथियों भारत का, तो आपका सबसे पहले तो ए नंबर सही हो जाएगा। ए में बोला गया है बहुत से लोकप्रिय हिल्स मध्य भारत में स्थित है, ये बात सही है साथियों। उसके बाद बी में बोला गया उत्तरी मैदान घनी आबादी वाली क्षेत्र होते हैं, क्योंकि नदियों के मैदान में उपजाऊ भूमि होती है कृषि के लिए, सही बात है साथियों। और यहाँ जो दिया हुआ है कि पश्चिमी घाट में खनिजों की प्रचुरता है, और यह घनी आबादी वाला, क्योंकि पश्चिमी घाट में उतना कोई खास चीज़ नहीं है, वहाँ पे पठार है, बड़ा है साथियों, इसलिए वहाँ पे घनी आबादी नहीं रहता है, प्रचुरता है। यहाँ तक सब आपका आंसर जो है सही है, लेकिन यहाँ से यहाँ घनी आबादी जो दे दिया ये गलत हो जाएगा, इसलिए आपका सिर्फ ए और बी सही हो जाएगा। क्या होगा साथियों, आपका सिर्फ देख सकते हैं आपका ए और बी सही हो जाएगा, लेकिन सी जो है आपका गलत हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। बोला गया लद्दाख में पाए जाने वाले यूरेनियम किस प्रकार के संसाधन साथियों,
तो संभाव्य है साथियों। क्या है साथियों? संभाव्य का उदाहरण है साथियों। लद्दाख में जो पाया था वो संभाव्य का उदाहरण है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है आर्थिक रूप से विकसित देश में सघन जनसंख्या वाला देश सघन जनसंख्या वाला देश हो सकता है। ये बात सही है साथियों। वह आर्थिक रूप से विकसित देश सघन जनसंख्या वाला हो सकता है। उसके बाद आपका एक के साथ जो है साथियों आपका सी सही हो जाएगा, बी आपका गलत हो जाएगा। सी में देखिए बोला गया है किसी देश की जनसंख्या संघटक का अध्ययन करने के लिए जनसंख्या पिरामिड एक साधन है। जनसंख्या पिरामिड एक साधन है, ये बात सही है। यहाँ पे देखिए यहाँ दे दिया है बी में जनसंख्या के आधार पर महिला का अधिक अनिवार्य रूप से समाज में उनकी बेहतर स्थिति को दर्शाता है। ये बात गलत हो गया साथियों, क्योंकि जनसंख्या में महिला और पुरुष दोनों को बताता है, इसलिए महिला दे के यहाँ पे गलत कर दिया सिर्फ। इसलिए आपका ए और सी सही हो जाएगा। क्या हो सकते हैं? ए और सी आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं सी में क्या बोला गया है, आंसर कहाँ है। तो देख सकते हैं आप लोग ए और सी आपका यहाँ पे आंसर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है कृषि क्या है साथियों? कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित है जहाँ फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है साथियों। उसके बाद बोला गया है ऊन डेयरी कुक्कुट उत्पादन कृषि तंत्र के निगतों के अंतर्गत आते हैं। बात सही है साथियों। आपका दोनों सही हो जाएगा साथियों। ए और बी दोनों सही हो जाएगा। व्याख्या भी कर जाएगा, अगर व्याख्या रहता तो व्याख्या भी कर जाता साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है क्या बोला भाषा तिब्बती बर्मा परिवार से संबंधित है। तो तिब्बती बर्मा परिवार अगर पूछेगा तो खांसी मारना कौन सा भाषा है साथियों? तो आपका खांसी भाषा है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया सामाजिक विज्ञापन कैसे संदर्भित करते हैं साथियों? सामाजिक विज्ञापन तो आप लोग जानते हैं सामाजिक विज्ञापन जो हम लोग संदर्भित करेंगे कैसे करेंगे, तो सामाजिक संदेश वाले विज्ञापन बनाकर हम लोग सामाजिक संदेश पहुंचाएंगे साथियों। उसी को बोलते हैं हम सामाजिक विज्ञापन। सामाजिक विज्ञापन के बारे में अगर पूछेगा तो आपको मारना है सामाजिक संदेश को विज्ञापन बनाने को। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है क्या है, तो सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं साथियों। एक होता है राज्य सरकार, एक होता है केंद्र सरकार, एक होता है स्थानीय सरकार जिसको हम लोग पंचायत बोलते हैं, वो होता है। उसके बाद आपका बी में बोला गया है कानून कराधान और प्रशासन देख सकते हैं। कानून कराधान और प्रशासन के मामले में प्रत्येक स्तर का अपना अधिकार क्षेत्र होता है। ये बात भी आपका सही है साथियों। ए भी सही है और बी भी सही है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ए भी सही है, ए भी दोनों सही थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत में स्थानीय सरकार के प्रासंगिक अंगों द्वारा एकत्रित किया जाता है साथियों। देखिए स्थानीय सरकार द्वारा प्रशासनिक अंगों द्वारा एकत्रित किया जाता है साथियों। तो आपका जल कर हो जाएगा और संपत्ति कर। जल पर कर लेता है साथियों और संपत्ति पर कर लेता है। माल एवं सेवा पर नहीं लेता है और आयकर नहीं लेता है। सिर्फ जो है आपका बी और सी आंसर से हो जाएगा, क्योंकि जल कर और संपत्ति कर। देखिए आपका जो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है देख सकते हैं, जल कर और संपत्ति कर। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जल कर और संपत्ति पर लिया जाता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल में चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है क्या बोला गया है, तो साप्ताहिक बाजार में सामान सस्ता होता है। ये बात सही है साथियों, क्योंकि साप्ताहिक बाजार में ज़्यादातर दुकान एक जैसे सामान बेचती है, अतः ज़्यादा प्रतिस्पर्धा होता है। सही बात है, दोनों सही हो जाएगा। और व्याख्या भी एकदम स्पष्टीकरण भी एकदम करेगा साथियों, क्योंकि साप्ताहिक बाजार में जो साथियों एक जैसा दुकान होता है और एक जैसा सामान भी बिकता है। वहाँ प्रतिस्पर्धा नहीं, कंपटीशन लेवल ज़्यादा होता है साथियों, इसलिए सस्ता दिया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है ए और आर को पढ़ना है साथियों। ए में बोला गया देख सकते हैं स्थानीय दुकानों में बेचे जाने वाले सामान आमतौर पर साप्ताहिक बाजार में बेचे जाने वाले सामान से महंगा होता है। सही बात है साथियों, स्थानीय दुकान में होता है, इसलिए होता है क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है स्थानीय दुकान पर किराया, बिजली बिल, श्रमिक का वेतन आदि के रूप में बहुत अधिक खर्च होता है। सही बात है साथियों, आपका दोनों सही हो जाएगा और इसमें भी व्याख्या कर जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है क्या है, तो लोकतंत्र सरकारों को प्रायः प्रतिनिधित्व
प्रतिनिधित्व लोकतंत्र भी कहा जाता है। ये बात आपका सही है साथियों। सरकार में लोग सीधे भाग नहीं लेते, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं। ये बात आपका 100% सही है साथियों, क्योंकि सरकार में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं। ये बात सही है, ये भी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हो जाएगा, व्याख्या भी करेगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है, क्या बोला गया है, तो लता सुबह 5 बजे, देखिए क्या है साथियों, लता सुबह 5 बजे चाय बेचती है और फिर दूध के लिए दूर के एक कुएं पर पानी लाने जाती है। उसके बाद घर पहुंचने के बाद खाना बनाती है, कपड़ा धोती है, घर की सफाई करती है, झाड़ू लगाती है और फिर चाय की दुकान के लिए सामान खरीदने चली जाती है। तो जान रहे हैं साथियों, जितना भी कार्य कर रही है जो हो जाएगा आपका दोहरा बोझ हो जाएगा। क्या हो सकता है, दोहरा बोझ हो जाता है साथियों, देख सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 1950 में अपनाए गए भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं था साथियों। 1950 में जानबे करते साथियों, ये था आपका मौलिक अधिकार था, राज्य का नीति निर्धारिता और आपका जो था साथियों मूल कर्तव्य नहीं था। ठीक है, आपका आपातकाल का प्रावधान भी था, लेकिन मूल कर्तव्य जो था साथियों ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार का प्रयोग उदाहरण नहीं है साथियों। मौलिक अधिकार का प्रयोग उदाहरण नहीं है बोला गया नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा नहीं हो जाएगा। तो आपका जो इसमें नहीं हो जाएगा साथियों, देख सकते हैं आपका 4 नंबर नहीं होगा, क्योंकि पैतृक संपत्ति उनके बच्चे की विरासत में मिलती है। नहीं, बच्चे की विरासत नहीं मिलती है, बल्कि बराबर हिस्सा में बांट दिया जाता है। ये रहता तो हो जाता है, लेकिन ये गलत हो जाएगा, तो ये नहीं होता है। ये हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में देख सकते हैं बोला गया है अनुच्छेद 22 के बारे में। कह सकते हैं अनुच्छेद 22 के बारे में देख सकते हैं, कितना लंबा क्वेश्चन है, पूरा पेज में हटा हुआ है साथियों। आपका ए में बोला गया है कि गिरफ्तारी के समय व्यक्ति को यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। बस सही है साथियों। उसके बाद आपका बी भी सही है, गिरफ्तारी के 24 घंटे अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है। ये बात भी सही है साथियों। उसके बाद सी में बोला गया था, सी ही आपका सी गलत है, क्योंकि पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को अलिखित करने, देखिए यहाँ पे अलिखित, लिखित होता तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे दे दिया अलिखित, अलिखित करने की आवश्यकता है और इसके प्रयोग आरोपी के विरुद्ध साक्ष्य के तौर पर किया जाता है। ये गलत होगा, क्योंकि साक्ष्य के तौर पर नहीं किया जाता है। और उसके बाद देखिए आपका डी सही है, डी में बोला गया है 15 वर्ष से कम आयु के लड़के या किसी भी महिलाओं के केवल सवाल पूछने के लिए थाने नहीं बुलाया जा सकता। ये बात सही है साथियों। लेकिन आपका जो सी दिया हुआ है सी गलत हो जाएगा। सी इसलिए गलत हो जाएगा साथियों, क्योंकि यहाँ देख लिया अलिखित करने की आवश्यकता है और इसका उपयोग आरोपों के विरुद्ध साक्ष्य के तौर पर किया जाता है। यही गलती हो गया साथियों आपका। ए बी, देखिए ए बी और डी सही हो जाएगा, और जो है साथियों देखिए ए बी डी सही हो जाएगा, और सी जो है साथियों आपका सी जो दिया हुआ है वो गलत हो जाएगा, ए बी डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया, क्या बोला गया है, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वॉलंटियर्स अभियान चलाया था साथियों। कौन चलाया था साथियों, किसके लिए चला था, तो पूरे दुनिया में मानवाधिकार के लिए चला था साथियों। एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वॉलंटियर्स अभियान जो चला था साथियों, पूरी दुनिया के मानवाधिकार के लिए चला था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों, और इस सेट का अंतिम सवाल है साथियों। बोला गया है घेटुआइजेशन, क्या साथियों, घेटुआइजेशन शब्द क्या है, देख सकते हैं आपको। घेटुआइजेशन शब्द आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन से इलाके क्षेत्र को दर्शाता है, कौन से इलाके क्षेत्र को दर्शाता है साथियों। तो आपका इसमें फर्स्ट से हो जाए, क्योंकि घेटुआइजेशन जो दर्शाता है साथियों आपका इलाका ए, जहां एक समुदाय के लोग निवास अपने जान के भय के कारण साथ में रहते हैं साथियों, उसी को बोलते हैं हम लोग जान के भय से कारण साथ में रहना ही घेटुआइजेशन होता है साथियों। चलिए आपका सेट समाप्त हो गया साथियों। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे साथियों। जय हिंद साथियों। अगर एग्जाम को 91 पर नहीं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आज का जो सेट था आपका 11 जनवरी 2022 का था साथियों।